हरिओम। तो स्वागत है आप लोगों का आज के इस सेशन में। आज के सेशन में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग अपने किडनी स्टोन को योग द्वारा कैसे खत्म कर सकते हैं। योग में इतनी पावर है कि आप अपनी किडनी स्टोन को बहुत अच्छे तरीके से खत्म कर पाएंगे। धीरे 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 ब्रेक डाउन होकर वो आपके यूरिन के रास्ते से बाहर हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए अपनी गुर्दे की पथरी को खत्म करने के लिए, यानी कि किडनी स्टोन की समस्या खत्म करने के लिए हम सबसे पहले योग कर लेते हैं। इसके बाद कुछ छोटी सी टिप्स भी दूंगी जिसको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो किडनी की पथरी की समस्या पूरी तरह खत्म हो जाएगी। इसके लिए हम सबसे पहले करेंगे वक्रासन। वक्रासन के लिए इस तरीके से दंडासन में आएंगे। अपने एक पैर को फोल्ड करते हुए घुटने से खड़ा कर लेंगे। देन इसके बाद आपको यहां पर इस तरीके से हाथ को ट्विस्ट करते हुए आना है और अपने को कमर से ट्विस्ट करना है। 10 सेकंड तक ट्विस्ट करके होल्ड करेंगे। देन वापस आएंगे, दूसरे साइड से भी पैरों को फोल्ड करते हुए खुद को 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे। इस आसन को आपको कम से कम 5 से 6 बार दोहराना है। देन इसके बाद आता है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन के लिए एक पैर फोल्ड करते हुए हिप्स के नीचे लेके जाएंगे। दूसरा पैर इस तरीके से उठकर पैर के बाहर जाएगा। देन इस तरीके से अपने हाथ को अपोजिट हाथ यानी अपोजिट पैर उठ करके हमारे दूसरे घुटने से बाहर गया और हमारा अपोजिट हैंड अपोजिट साइड से क्रॉस करते हुए आया और हमने अपने आप को ट्विस्ट किया। एक तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपका हाथ नीचे पैरों के पंजों पे जाता है तो इस तरीके से पैर के पंजे पकड़ लेंगे। देन 10 सेकेंड होल्ड करेंगे, वापस आ जाएंगे। सेम दूसरे पैर से भी हम सेम प्रैक्टिस करते हैं। इस तरीके से अपोजिट हिप्स के नीचे ले जाते हुए पैर को इस तरीके से लाते हुए फिर से अपने आप को ट्विस्ट करना है। पहली पोजीशन, इसी में मैंने कहा कि अगर आपका हाथ नीचे तक पैर के पंजों तक पहुंच जाता है तो पैर के पंजे पकड़ लेने हैं और ज्यादा से ज्यादा ट्विस्ट करना है। 10 सेकेंड तक खुद को होल्ड करना है। देन वापस आपको इसको लेफ्ट साइड 4 टाइम, राइट साइड 4 टाइम, यानी कि मैं हर एक आसन में आपको बोलती हूं कि अगर लेफ्ट एंड राइट वाले आसन है तो दोनों साइड से परफॉर्म करना है, लेफ्ट भी राइट भी, तभी जाकर आपको उसका फायदा मिलेगा। तो ये जो हमने वक्रासन और अर्ध मत्स्येंद्र आसन किया है, इसको करने से हमारी पूरी पेट की मांसपेशियां ट्विस्ट हो रही, यानी हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं बहुत अच्छे तरीके से मसाज हो रही है उनकी, हमारी नसें एकदम एक्टिव हो रही हैं, जिससे कि हमारा डाइजेशन सिस्टम भी इम्प्रूव होता है। साथ ही साथ जो हमारी किडनी में स्टोन हुई पड़ी है, गुर्दे में पथरी बनी पड़ी है, वो धीरे 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 करके ब्रेक डाउन होकर यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, अगला आसन करते हैं मंडूक आसन। मंडूक आसन आपके गुर्दे की पथरी को ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। इस तरीके से आप फर्स्टली वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठने के बाद आपको इस तरीके से हाथों की मुद्रा बनानी है, लंबी गहरी सांस भरनी है, पूरी सांस बाहर निकाल के रोक लेनी है। अब सांस हमें लेनी नहीं है, जैसे हमने हाथों की पोजीशन बनाई थी, इसको नाभि के आसपास प्रेस करके डाउन जाएंगे और जितनी कैपेसिटी है बाहर सांस को रोक के रखने की, हम रोकेंगे, यहीं पे होल्ड करेंगे। जब हमें लगेगा इससे ज्यादा सांस नहीं रोक सकते हैं, देन फर्स्टली वापस आएंगे, हाथ हटाएंगे, पूरी सांस ले लेंगे। तो इसे आपको 5 से 6 बार रिपीट करना है। एक तो जब आप मंडूक आसन करते हैं ना, आपको कभी भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं रहेगी, कभी भी डाइजेशन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी और साथ ही साथ आपका
मूत्राशय बहुत हेल्दी रहेगा, आपकी किडनी बहुत हेल्दी रहेगी, आपकी किडनी में जो स्टोन हो गई है वो धीरे 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 करके खत्म हो जाएगी और दोबारा किडनी में स्टोन बनने की समस्या नहीं आएगी। ठीक है, इसी के साथ हम करते हैं योग मुद्रासन। योग मुद्रासन में भी हम इसी तरीके से वज्रासन में बैठते हैं, अपने हाथों को पीछे ले जाते हैं और चेस्ट एंड नेक आप लिफ्ट करते हुए डाउन आते हैं, हिप्स पैर से जुड़े हुए होते हैं और यहाँ पे हम होल्ड करते हैं। कम से कम 1 मिनट तक इसी पोजीशन में होल्ड रखते हैं और अपनी आने और जाने वाली सांसों में अपना ध्यान केंद्रित कर देते हैं। देन धीरे धीरे वापस आ जाते हैं। 3 से 4 बार योग मुद्रासन को भी आपको दोहराना है। देन चलते हैं उष्ट्रासना की तरफ। उष्ट्रासना भी किडनी की स्टोन को खत्म करने में बहुत ज्यादा सहायक होता है। तो इस तरीके से अपने घुटनों में आते हुए हमें अपने हाथों से अपनी एड़ियां पकड़ते हुए खुद को ज्यादा से ज्यादा बेंड करना है, होल्ड करना है 10 सेकेंड। देन वापस आते हुए बाल आसन। इसको भी आपको ज्यादा से ज्यादा दोहराना है 3 से 4 बार। यकीन मानिए ये जो आपके बेंडिंग वाले आसन है ना, आपकी समस्या को खत्म कर देते हैं। ठीक है, आपकी जो किडनी स्टोन की समस्या है, दर्द है, वो धीरे 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 खत्म कर देंगे। देन आते हैं अपने अगले आसन की तरफ। हमारा जो अगला आसन है वो है सर्वांग आसन। सर्वांग आसन में अपनी मैट में लेट जाएंगे। देन यहीं से हलासन में जाएंगे। होल्ड 10 सेकेंड तक। देन धीरे धीरे हिप्स डाउन करते हुए वापस आएंगे और विपरीत करनी में होल्ड करेंगे। विपरीत करनी में कम से कम आपको 30 सेकेंड होल्ड करके 4 to 5 टाइम करना है। देन रिलैक्स। ठीक है, देन चलते हैं अगले आसन की तरफ। अगला आसन है हमारा भुजंग आसन। भुजंग आसन तो यकीन मानिए आपकी किडनी स्टोन के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके लिए इस तरीके से अपने हाथों को चेस्ट के पास प्रेस करेंगे और आप लिफ्ट करेंगे। बिल्कुल आराम आराम से, धीरे धीरे पूरी स्ट्रेचिंग फील करते हुए। ट्वेंटी के 3 सेट्स लेंगे इसको। ठीक है, ये आसन करेंगे। देन इसके बाद एक आसन है, बड़ा अच्छा आसन है, वो है गरुड़ आसन। गरुड़ आसन आपकी किडनी स्टोन को खत्म करने में बहुत ज्यादा सहायक होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से बैठ जाना है या फिर वज्रासन में बैठ जाना है या फिर खड़े होकर गरुड़ आसन करना है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे करना है। तो मैं आपको गोमुख आसन के साथ दिखा देती हूँ। ठीक है, इस तरीके से हाथों को लपेटते हुए पकड़ लेना है। देन ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इसको आपको कम से कम 10 काउंट तक अप एंड डाउन करना है 3 सेट में, यानी 10 + 10 + 10। बस
इतने से आसन करना है। यकीन मानिए आपकी जो गुर्दे की पथरी है, किडनी स्टोन की समस्या है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और इसके साथ साथ आपको सिर्फ 2 प्राणायाम करने हैं, कपालभाति, अनुलोम विलोम। ये दोनों पावरफुल प्राणायाम है। कपालभाति और अनुलोम विलोम 2 प्राणायाम कर लीजिए 20-20 मिनट, आपकी किडनी स्टोन की समस्या खत्म हो जाएगी। और मैं बहुत छोटे छोटे टिप्स दे देती हूँ। आप रात में तांबे के लोटे में पानी भर दीजिए, 1 लीटर का हो, और सुबह उठ करके उसको मलासन में बैठ के सिप सिप करके कम से कम 15 मिनट तक उस पानी को पीजिए एवरी डे। आप आज के दिन अपनी पथरी टेस्ट करवा लीजिए कितनी है, और ठीक 15 दिन के बाद फिर दोबारा टेस्ट कराइएगा। आपकी पथरी या तो बिल्कुल थोड़ी सी गल के बची होगी, या तो बची ही नहीं होगी, और या तो वो कई टुकड़ों में ब्रेक डाउन हो होकर बाहर जा रही होगी। ठीक है, बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है ये। आपको कसैले पदार्थ खाने हैं, जूस पीने, जैसे अनार का जूस हो गया, नींबू का रस हो गया, अजवाइन का पानी हो गया, संतरे का रस हो गया, सेब का सिरका, एप्पल साइडर विनेगर हो गया। ऐसी चीजें आप लोगों को लेना है। ठीक है, और नारियल पानी अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो नारियल पानी ले लीजिए। बस ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस है जो आपको फॉलो करनी है और ठीक हो जाना है। और अगर आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊंगी तो आप लोगों को अर्जुन की छाल का काढ़ा और गिलोय ले लेना है। बस इतनी सी प्रैक्टिस करेंगे, यकीन मानिए गुर्दे की पथरी की समस्या से निजात पा जाएंगे आप लोग। हरिओम।